फूलों की तरह महकते रहो, फूलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो, आप कामयाबी की राह पर सदा मुस्कुराते रहो। 12वीं के सभी छात्रों का इस क्लास में सहर्ष स्वागत है। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो देख चुके होंगे, इसलिए हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिर आज हम देखेंगे 12वीं हिंदी की 7वीं कविता पेड़ होने का अर्थ। इसके रचयिता तथा कवि हैं डॉक्टर मुकेश गौतम जी। किसी भी कविता को भलीभांति समझने से पहले उन कवि के परिचय का तथा उनके साहित्यिक परिचय का या उनके जीवन परिचय को जानने की आवश्यकता है। तो हम देखेंगे कवि परिचय। डॉक्टर मुकेश गौतम जी, उनके पिता का नाम फूल सिंह और उनका जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में इन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। इन्होंने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक इनके काव्य में प्रखरता से उभर कर आता है। मुकेश जी हास्य व्यंग के लोकप्रिय मंचीय कवि है, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना इनके काव्य का मुख्य स्वर है। इनकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। मुकेश जी के काव्य में बड़ी ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से इनके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। इन्होंने साहित्य जगत में बहुत सारा साहित्य लिखा है, जिसकी वजह से समाज में एक नई चेतना तथा नव परिवर्तन आया है। तो फिर भी देखेंगे हम उनके उस बहुत सारे साहित्य में से प्रमुख कृतियां देखेंगे। अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार, कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, ये कविता संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये पेड़ होने का अर्थ, ये कविता कौन सा प्रकार है, कविता का कौन सा प्रकार है, ये हम देखेंगे। उसके बारे में विधा परिचय। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। तो अब हम देखेंगे पेड़ होने का अर्थ। तो इस पेड़ होने का अर्थ, इस कविता का केंद्रीय भाव तथा इसकी सेंट्रल आइडिया देखेंगे हम। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है तथा धड़कन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। आदिकाल से ये रिलेशन बनता आ रहा है। इन दोनों में, पेड़ और मनुष्य में गहरा संबंध है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और वही परंपरा आज चलते आ रही है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ की वजह से ही मनुष्य सुसंस्कृत और सभ्य बन चुका है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और बुद्धिमत प्रतिबद्धता का निर्वाह करना हमें सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ वो पेड़ हमें सिखाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। पेड़ दाता है, त्यागी है, परोपकारी है, संत है, दधीची है वो पेड़। तो देखेंगे आखिर वो पेड़ क्या चीज है, पेड़ हमें क्या संदेश देता है, या कवि इस पेड़ के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो फिर देखेंगे हम काव्य पंक्तियां। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, आदमी पेड़ नहीं हो सकता, कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वो एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। तो इन काव्य पंक्तियों का हम भावार्थ देखेंगे। तो यहाँ पर पेड़ यानी कि लेखक तथा कवि वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर वो बाहर खड़े उस पेड़ का निरीक्षण कर रहे हैं, निहार रहे हैं, यानी कि उसका निरीक्षण कर रहे हैं और पेड़ के प्रति चिंतन कर रहे हैं वो पेड़ किस काम का है। तो देखेंगे यहाँ पर इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ। भारतीय संस्कृति में पेड़ों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आदिकाल से पेड़ और मनुष्य का गहरा संबंध रहा है। पेड़ों को देवताओं का स्थान देकर उसकी पूजा की जाती है तथा उसका सम्मान किया जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। स्त्रियां उपवास करके उसकी परिक्रमा करती है और उसे जल भी चढ़ाती है। तुलसी का पौधा आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। बेल के पेड़ के पत्ते भगवान शंकर के मस्तक पर चढ़ाए जाते हैं।
वातावरण की शुद्धता के लिए पेड़ आवश्यक है, क्योंकि हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें प्रदान करते हैं और हमें एक जीवन देते हैं। हाँ, अगर वो वायु न मिले, ऑक्सीजन न मिले, तो हमारा जीवन दुष्कर हो जाता है। तो हम जो जीते हैं वो पेड़ की वजह से है, और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने का काम भी पेड़ ही करते हैं। यानी कि पर्यावरण के संतुलन में पेड़ों की अहम भूमिका है। एक दिन कवि मुकेश जी अपने घर के कमरे में खिड़की के पास बैठकर, इस कविता में क्या बताते हैं कवि कि मैं अपने कमरे में खिड़की के पास बैठकर मैं बाहर खड़े एक पेड़ को ध्यान से देख रहा है, उसका चिंतन कर रहा है, पेड़ होने का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तथा मैं उस पेड़ का निरीक्षण कर रहा है और पेड़ होने की सार्थकता पर मैं चिंतन कर रहा है। पेड़ हौसला है, हिम्मत वाला है, साहसी है। समूचा पेड़ मानव हित के लिए समर्पित है। उसका त्याग और समर्पण अतुल्य है। उससे हमारे मनुष्य की तुलना नहीं हो सकती। पेड़ की त्यागी, परोपकारी और दान की प्रवृत्ति कवि को सोचने के लिए विवश कर देती है। न जाने कितने अनगिनत विचार कवि के मस्तिष्क में उठने लगते हैं। कवि कहना चाहता है कि मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वो बुद्धि से हो, धन से हो, उम्र से हो या पद प्रतिष्ठा से हो, या वह कितनी भी तरक्की कर ले, हाँ, वो कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, वो कितना भी त्यागी बने, परोपकारी बने, दानी बने, वो पेड़ की बराबरी कभी नहीं कर सकता। इन दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। हाँ, इसके लिए कहा जाता है, कहां जमी वो कहां आसमां, कहां जमी वो कहां आसमां। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत भिन्नता है। पेड़ पेड़ है, आदमी आदमी है। आदमी अपने लिए सोचता है, आदमी अपने लिए सोचता है, फिर भी वो कहता है कि मैं परोपकारी हूं, औरों के लिए कुछ करता हूं। फिर भी कहा जाता है यहां पे, मनुष्य के परोपकार में भी कहीं ना कहीं उपकार का भाव छिपा रहता है, परमार्थ में भी स्वार्थ का भाव छिपा रहता है। हाँ, परमार्थ में भी उसका स्वार्थ का भाव और परहित में भी उसका अपना हित कहीं ना कहीं छिपा रहता है। उसके हाँ, कहीं ना कहीं उसका हित छिपा रहता है। मनुष्य जन्मतः स्वार्थी है, पर पेड़ पूर्णतः निस्वार्थी है। पेड़ दूसरों के लिए सर्वस्व समर्पित कर देता है। इसलिए आदमी कभी पेड़ नहीं हो सकता, आदमी कभी पेड़ हो ही नहीं सकता। आदमी सिर्फ आदमी हो सकता है और पेड़ पेड़ हो सकता है। तो यहां पर आदमी और पेड़, इन दोनों की यहां पर तुलना की गई है। तो देखेंगे फिर हम अगली पंक्तियां। हौसला है पेड़, हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक। अंकुरित यानी कि जिसमें अंकुर आया हो, बीज से पौधा निकलना, उसे हम अंकुर कहते हैं। यानी बचपन में अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता जब तक है उसमें सांस। एक जगह पर खड़े रहकर हालात से वह लड़ता है, हालात से वह लड़ता है। इन काव्य पंक्तियों का हम भावार्थ देखेंगे। हालात से लड़ना यानी कि परिस्थिति का मुकाबला करना, भले ही वो परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। तो देखेंगे हम इन पंक्तियों का भावार्थ। कवि ने पेड़ को हौसले वाला बताया, यानी कि साहसी बताया, हिम्मत वाला बताया, डेयरिंग वाला बताया है। कहाँ है पेड़ जब से जन्म लेता है, जब से जन्म लेता है, यानी कि वो अंकुर के रूप में फूटता है, बाहर निकलता है। यानी कि अंकुरित होने से लेकर विशाल पेड़ के विकसित होकर सूखने तक वो किसी का आश्रय नहीं लेता। वो स्वाभिमान के साथ अपने ही स्थान पर वो खड़ा रहता है। उसके जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, अर्थात आंधी तूफान आए या सामने कोई पराक्रमी एवं क्रूर राजा क्यों न आ जाए, वो किसी के सामने झुकता न घबराता। जब तक पेड़ जीवित रहता है, उसके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, फिर भी वह एक ही स्थान पर खड़े खड़े उसका डटकर मुकाबला करता है, डटकर उसका सामना करता है। पर मनुष्य का स्वभाव इसके विपरीत है। मनुष्य किसी क्रूर या शक्तिशाली व्यक्ति के सामने या किसी ताकतवर व्यक्ति के सामने या अपने स्वार्थ के खातिर वह उनके पैरों में भी नाक रगड़ने से भी नहीं कतराता। कहा जाता है कि मनुष्य का क्या है, परिस्थितियों के हाथ में एक कठपुतली के समान है। जब भी जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर या किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर वो अपना हौसला खो देता है, अपनी हिम्मत खो देता है। अर्थात उन विषम परिस्थितियों का सामना करने के बजाय वो अपने उद्देश्य को ही बदल लेता है, अपने जीवन के मार्ग को ही बदल लेता है तथा अपना रुख मोड़ लेता है। ऐसा करना उचित नहीं होगा। स्थिति से भागने के बजाय डटकर सामना करना
हाँ, और उसका सामना करते रहे, आज नहीं तो कल हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जो भी हमारे राह में, जीवन पथ पर जो भी मुश्किलें आएंगी, जो भी समस्याएं तथा विघ्न आएंगे, परेशानियां आएंगी, उसका हम डटकर मुकाबला करते हुए आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यह हमें पेड़ से सीख लेनी होगी। जैसे पेड़ में हौसला है, उसी प्रकार हम में भी वो हौसला तथा वो हिम्मत लाने की आवश्यकता यहाँ पर कवि ने व्यक्त की है। तो देखेंगे अगली काव्य पंक्तियां। जहां भी खड़ा हो सड़क झील या कोई पहाड़, सड़क झील या कोई पहाड़, भेड़िया बाघ शेर की दहाड़। हाँ, भेड़िया बाघ शेर की दहाड़, दहाड़ यानी कि शेर का गरजना। हाँ, पेड़ किसी से नहीं डरता, पेड़ किसी से नहीं डरता, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छांव वो ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। हाँ, पेड़ करता है सभी का स्वागत, पेड़ करता है सभी का स्वागत, स्वागत यानी कि उनकी आगवानी का वेलकम करता है, देता है सभी को विदाई, देता है सभी को विदाई। तो देखेंगे इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ। कवि इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से वे हमें क्या कहना चाहते हैं। कवि मुकेश जी हमें यह कहना चाहते हैं कि पेड़ जहां भी खड़ा हो, चाहे वह सड़क पर हो या किसी झील के किनारे हो या फिर पहाड़ के ऊपर हो, उसकी मनोस्थिति एक जैसी होती है। वो जहां भी हो बस वो स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, किसी से डरता नहीं, वो एक जगह अटल खड़ा रहता है। वह कहीं भी हो, किसी भी हालात में हो, उसके सामने कितने भी भयंकर क्रूर जंगली जानवर क्यों न आ जाए, अर्थात उसके सामने भेड़िया, शेर, बाघ जैसे हिंसक पशु क्यों न आ जाए या शेर ही क्यों न दहाड़ने लगे, पेड़ किसी से डरता नहीं, वो किसी से घबराता नहीं, अपना हौसला खोता नहीं, किसी के सामने वो झुकता नहीं। हाँ, भले वो कितनी बड़ी ताकत क्यों न हो। जबकि मनुष्य ऐसे हिंसक पशु के सामने, हाँ, ऐसी कोई ताकत के सामने वह अपना हौसला खो देता है, हिम्मत खो देता है, उसे मूर्छा आ जाती है, मूर्छा आकर वो गिर जाता है और ज्यादा ही डर जाए तो उसके प्राण तक निकल जाते हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या करने से भी नहीं कचराता और किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर वह कभी कभी वो अपनी आत्महत्या भी कर सकता है, यानी कि अपने आप को समाप्त भी कर देता है। पर पेड़ मनुष्य की तरह किसी की हत्या करता है, न कभी आत्महत्या करता है। राह से, और उसके साथ में क्या करता है पेड़, राह से चलने वाले राहगीर जब थक कर पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं तो पेड़ सुगंधित पुष्प वर्षा करके उनका आतिथ्य सत्कार करता है, उनका स्वागत करता है, उनका वेलकम करता है, उन्हें ठंडी एवं शीतल छाया देता है। जो कि वो थक कर आते हैं, हाँ, तो उनको आराम की जरूरत होती है, तो वो आराम के लिए उन्हें ठंडी और शीतल छाया उन्हें देता है। राहगीर जब थकान उतारने के बाद पेड़ के नीचे से उठकर चलने लगे तो पेड़ उन पर फूल डालकर उन्हें अपनी राह पर बिना थके बिना रुके आगे ही आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा भी देता है, अर्थात उनकी विदाई भी वो करता है। पेड़ के पास जो भी आता है, पेड़ बिना भेदभाव के सभी का स्वागत करता है, अर्थात सभी के साथ एक जैसा वह आचरण करता है। हाँ, तो देखेंगे फिर इसके बाद अगली काव्य पंक्तियां। गांव के रास्ते का वह पेड़, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़। हाँ, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है, पेड़ बहुत बड़ा हौसला है, पेड़ हिम्मत है, पेड़ वो साहस है। तो देखेंगे इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, पेड़ की हौसला तथा पेड़ के प्रति क्या उदारता है कवि की, ये कवि इस पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। तो देखेंगे इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ। कवि जब भी शहर से गांव जाते हैं तब गांव के रास्ते में एक पेड़ अक्सर मुस्कुराते हुए उनके स्वागत में खड़ा रहता है। अब की बार भी वो मुस्कुराता हुआ टेढ़ा खड़ा था, पर वह पहले टेढ़ा नहीं था। दरअसल वह पेड़ रात भर तूफानों का सामना करता रहा होगा, इसी कारण वो घायल होकर वह टेढ़ा हो गया होगा। परंतु उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। पेड़ की शाखा पर एक घोंसले में चिड़ियों के चहचहाते छोटे छोटे बच्चे थे।
वह रात भर तूफान के चलते रहने के बाद भी पेड़ के हौसले के कारण वो छोटा सा घोंसला भी सुरक्षित रहा है, तथा उन बच्चों की वह एकदम उन बच्चों की वो एकदम उन बच्चों को एकदम वो क्या कर रहा है, सुरक्षित रखा है। पेड़ के हौसले की वजह से वो बच्चे सुरक्षित रहे और उन बच्चों के लिए वो अपना हौसला बढ़ाकर इन सभी समस्याओं का, संघर्षों का सामना करता रहा। सचमुच पेड़ में गजब का हौसला है, गजब की हिम्मत है। पेड़ पौधे केवल मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु वो छोटे बड़े पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी है। हाँ, तो इस प्रकार पेड़ की उपयोगिता पर इन काव्य पंक्तियों में कवि ने प्रकाश डाला है। फिर देखेंगे अगली काव्य पंक्तियां, तो देखेंगे पेड़ दाता है। पेड़ दाता है वो पेड़, पेड़ क्या है, दाता है पेड़। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है। हाँ, पेड़ की हर एक चीज हमारे लिए ही तो है। पेड़ की हर एक चीज किसी ने उसे पूजा, किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई। पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? नहीं। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। सौगात यानी कि भेंट, वो फूलों की भेंट देता है तथा फूलों का उपहार हमें देता है। हाँ, तो इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें एक पेड़ के दाता होने की या दाता होने के बारे में कुछ बताते हैं। तो देखेंगे इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ। दाता है वो पेड़, यानी कि पेड़, कवि कहते हैं कि पेड़ परोपकारी है, पेड़ त्यागी है, पेड़ दानी है। हाँ, पेड़ आजीवन देता आ रहा है, पेड़ आजीवन देता आ रहा है। समूचा पेड़ मानव हित के लिए समर्पित है। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है। प्रकृति की ओर से धरती को दिया गया अनमोल उपहार है पेड़। उसकी जड़, तना, शाखा, पत्ते, फूल, हाँ, फल और बीज सब कुछ मनुष्यों के लिए ही है। वो सब किसके लिए देता है? मनुष्य के लिए ही तो देता है। पेड़ सिर्फ जीवित होने पर ही नहीं बल्कि उसके टूट जाने पर भी वह काम आता है। और उसकी लकड़ी से हम क्या करते हैं? लकड़ी ईंधन के रूप में भी काम में लाते हैं और तरह तरह के फर्नीचर भी उससे बनाए जाते हैं। मनुष्य भी उसका सम्मान करते हैं। हाँ, ये पेड़ हमारे लिए जीवन में बहुत उपयोगी है। पेड़ हमारा जीवन है, इसलिए तो पेड़ों का सम्मान किया जाता है और उसकी पूजा अर्चा भी आदिकाल से होती आ रही है। पर कुछ लोभी और स्वार्थी लोग उस पर कुल्हाड़ी चलाने तथा उसे कटवाने में थोड़ी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। हाँ, पर पेड़ कभी दुखी होकर हमारे इस दुर्व्यवहार पर कभी भी आंसू नहीं बहाते। क्या करते? मानो पेड़ पर कैसा भी अत्याचार क्यों न करे, उसमें बदले की भावना नहीं होती। वो हमेशा देता ही रहता है। हम श्वासोच्छ्वास के लिए हम क्या करते हैं? ये जो श्वसन प्रक्रिया है ना, उसमें वो श्वासोच्छ्वास के माध्यम से हम क्या लेते हैं? हम कार्बन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली वायु हम बाहर छोड़ते हैं। पेड़ उसे स्वच्छ करके, जो हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ क्या करते हैं? उस वायु को शोषित करते हैं और उसे स्वच्छ और शुद्ध करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो हमें जीवन मिलता है और उसी पर हमारा जीवन चलता है। उसके साथ साथ पेड़ हमें क्या देते हैं? रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयां भी देते हैं। समाज में किसी की अंत यात्रा हो या कोई शुभ कार्य या फिर किसी की बारात, पेड़ सभी को सजाने के लिए फूलों का उपहार भी देते हैं। तो इस प्रकार पेड़ मनुष्य को जीवन भर देते ही रहते हैं। आदिकाल से तो आज तक वो देते ही है, इसलिए पेड़ को दाता कहा, परोपकारी कहा, त्यागी कहा, उसको देने वाला कहा है। तो देखेंगे अगली काव्य पंक्तियां। आदिकाल से आज तक, आदिकाल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम, स्याही। कवि को क्या मिला पेड़ से? कागज, कलम और स्याही। वैद्य हकीम को दवाई। शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज और आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज नहीं है। वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं है वो चीज। सारी चीजें उपयोग में आती है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, पेड़ दधीची है। पेड़ क्या है? संत है और पेड़ दधीची है। संत यानी कि दूसरों को देते हैं। पेड़ क्या करते हैं? दूसरों को देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं, लेने की प्रवृत्ति उनमें नहीं है। तो दधीची, पेड़ संत है और पेड़ दधीची है। दधीची यानी कि
दधीची एक महान ऋषि थे। कहा जाता है कि एक बार वत्रासुर नामक राक्षस देवलोक पर अधिकार करने के लिए सभी देवताओं को तरह तरह से परेशान कर रहा था। उसके अत्याचार बढ़ते ही जाते थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि वत्रासुर को मारने का एक ही उपाय है, वह है पृथ्वीवासी आत्मत्यागी महर्षि दधीची की अस्थियों से बना वज्र। देवराज इंद्र के कहने पर महर्षि ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसी समय समाधि लगाई और अपना देह त्याग कर दिया। हाँ, ये है दधीची संत। ये दधीची यानी कि त्यागी संत है जो दूसरों के लिए अपनी अस्थियां भी प्रदान कर दी हैं। तो देखेंगे इन काव्य पंक्तियों का भावार्थ। तो जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, अनादिकाल से ही पेड़ मनुष्य को देता ही आया है, आजीवन देता आया है, आज भी दे रहा है और भविष्य में भी वो देगा। अर्थात आदिकाल से ही प्रकृति और मनुष्य का गहरा रिश्ता है। पेड़ ने कवि को कागज, कलम और स्याही दी है, जिसकी वजह से उन्हें एक साहित्यकार तथा कवि होने का सम्मान मिला। पेड़ वैद्य और हकीम को विभिन्न प्रकार की दवाइयां देता है जो कि वे लोगों का इलाज कर सके। इतना ही नहीं, पेड़ शासन और प्रशासन के लोगों को बैठने के लिए कुर्सी, मेज और आसन देता है जो कि उस पर बैठकर आराम से जनता का कार्य कर सके। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के काम न आती हो। पेड़ संत है जो दूसरों को देते ही रहते हैं, बदले में किसी से कुछ भी नहीं लेते, कोई अपेक्षा नहीं करते। पेड़ दधीची है। जिस प्रकार दधीची ने देवताओं की रक्षा हेतु वत्रासुर राक्षस का वध करने के लिए वज्र निर्माण हेतु जीते जी अपनी अस्थियां भी दान कर दी थी। इस प्रकार ये काव्य पंक्तियों का हमने भावार्थ देखा है। फिर भी इस कविता के माध्यम से पेड़ होने का अर्थ कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, देखेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि पेड़ दूसरों को अपना सर्वस्व देकर सिखाता है हमें इंसानियत, मानवता, त्याग, परहित, परोपकार, सामाजिक सरोकार, स्नेह की भावना और जीवन की सार्थकता। इस प्रकार पेड़ मनुष्य का हौसला है, पेड़ हिम्मत है, पेड़ हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करना सिखाता है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मानव को संस्कारशील बनाया है। पेड़ हमारे सामने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके परोपकार का आदर्श उपस्थित करता है। कवि ने इस तरह के महान त्यागी के लिए महर्षि दधीची जैसे महान दाता तथा संत का प्रतीक के रूप में सुंदर उपयोग किया है। तो इस अवसर पर मैं आपको यही बताना चाहता हूं तथा हमारा आपके लिए यही संदेश है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे पेड़ लगाए, अपने जीवन में क्या करें, बहुत सारे पेड़ लगाए और उसे जगाए और उसे बढ़ाए। अपने जीवन में बहुत सारे पेड़ लगाए और उसे जगाए, उसे बढ़ाए। यही आज का हमारा संदेश है। धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, जो कि हमारा जब भी नया वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास सहज ही पहुंच जाएगा। अपने दोस्तों में शेयर करें जो कि इस वीडियो का ज्ञान उन सभी को हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।